सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी है 10.4 और इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 4, 5 दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं बेटा। इनको आप अच्छे तरीके से आप सीखें और इनकी प्रैक्टिस करें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके फॉर्मूलाज समझाए थे, सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना। लेकिन आज हम इंशाल्लाह फार्मूलाज को डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिए थे। आज डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, प्रूव करना है आपने cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन 4 का बेटे फर्स्ट पार्ट है cos 20 डिग्रीज प्लस cos 100 डिग्रीज प्लस cos 140 डिग्रीज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड बेटा ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, cos 20 डिग्रीज प्लस cos 100 डिग्रीज प्लस cos 140 डिग्रीज। ओके बेटा, आप इन फर्स्ट टू वैल्यूज पे फॉर्मूला यूज करेंगे सम डिफरेंस का, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा मैं साइड पे, cos p प्लस cos q इक्वल होता है बेटा हमारे पास 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड्स 2 और फिर से cos p माइनस क्यू डिवाइड्स 2। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टू वैल्यूज पे फॉर्मूला यूज करें और ये वैल्यू जो है ये साथ एज इट इज चलाते जाएं। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 cos 20 प्लस 100 डिवाइड्स 2 और cos 20 माइनस 100 डिवाइड्स 2 और प्लस cos 140 बेटा एज इट इज। क्लियर? इसके बाद 2 cos 120 डिवाइड्स 2 और cos माइनस 80 डिवाइड्स 2 और प्लस cos 140 एज इट इज। फर्स्ट टू वैल्यूज पे फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला बेटा साइड पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फिर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। 2 cos 60 डिग्रीज और यहां पे आएगा बेटा cos 40 डिग्रीज प्लस cos 140 डिग्रीज। अब यहां पे बेटा cos 60 की वैल्यू को आपको पता होना चाहिए, तो cos 60 इक्वल होता है बेटा 1/2। यहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की cos 60 की वैल्यू को यूज किया और cos 40 एज इट इज प्लस cos 140 डिग्रीज। 2 कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू है बेटा cos 40 डिग्रीज प्लस cos 140 डिग्रीज। अगेन यूजिंग फॉर्मूला, दोबारा बेटा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, cos p प्लस cos q इक्वल है बेटा 2 cos 40 प्लस 140 डिवाइड्स 2 और फिर से बेटा cos 40 माइनस 140 डिवाइड्स 2। क्लियर? यहां पे बेटा आपके पास आ गया 2 cos 180 डिवाइड्स 2 और cos माइनस 100 डिवाइड्स 2। ये बेटा आपके पास आ गया 2 cos 90 डिग्रीज और ये बेटा आ गया cos माइनस 50 डिग्रीज। cos 90 की वैल्यू बेटा होती है 0, इसकी जगह 0 यूज किया और cos माइनस 50 इक्वल होता है बेटा cos 50। मीन cos के साथ अगर माइनस आ जाए तो वो इग्नोर करते हैं, cos माइनस थीटा इक्वल होता है प्लस cos थीटा के। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। क्वेश्चन 2 हम करते हैं 4 का सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट साइन π/4 माइनस थीटा। सेकेंड पार्ट बेटे, साइन π/4 माइनस थीटा और फिर साइन π/4 प्लस थीटा।
इक्वल आना चाहिए बेटा 1/2 cos 2 थीटा, 1/2 cos 2 थीटा। यहां पे बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा। तो फॉर्मूला नंबर 4 प्रोडक्ट का बेटा साइन साइन आ जाए तो साथ क्या होना चाहिए -2। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, -2 से डिवाइड और -2 से बेटा मल्टीप्लाई। साइन पाई ओवर 4 को आप 45 भी लिख सकते हो और साइन 45 डिग्रीज प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे प्रोडक्ट का, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होगा बेटा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये बेटा अल्फा है और ये बीटा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर बेटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह 45 डिग्रीज माइनस थीटा, -45 माइनस थीटा, माइनस की वजह से ये साइन चेंज करना बेटा आपने। अब यहां से बेटा थीटा कैंसिल और इधर से 45 कैंसिल, -1/2 cos 45 प्लस 45 दैट इज 90 डिग्रीज माइनस cos -2 थीटा। अब cos 90 अभी मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू होती है बेटा 0, माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, cos के साथ एंगल के साथ अगर माइनस आ जाए तो आपने उसको इग्नोर करना है। जैसे लास्ट पार्ट में मैंने बताया बेटा cos -थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, तो यहां पे माइनस ही रहेगा और ये आ जाएगा cos 2 थीटा। अब ये 0 लिखने की नीड नहीं है, -1/2 माइनस cos 2 थीटा। अब बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 cos 2 थीटा इक्वल राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। पार्ट 3 बेटा इसका। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बेटा हमारे सामने है। प्रूव करना है हमने साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा। एक फॉर्मूला यहां यूज करेंगे सम डिफरेंस का और एक फॉर्मूला यहां यूज करेंगे सेम फॉर्मूला सम डिफरेंस का, और नीचे भी दो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा cos p प्लस cos q और cos p प्लस cos q। सेम फॉर्मूला 2 टाइम्स यूज करेंगे और राइट साइड बेटा आंसर आएगा tan 4 थीटा। तो लेफ्ट साइड बेटा ले ली और इसमें मैं डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, साइन p प्लस साइन q इक्वल होता है बेटा फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन p प्लस q डिवाइड्स 2 मीन साइन थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइड्स 2 और cos थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड्स 2। एक फॉर्मूला बेटा इन फर्स्ट 2 वैल्यूज पे और यही फॉर्मूला फिर दोबारा यूज करेंगे इन लास्ट 2 वैल्यूज पे। साइन p प्लस साइन q इक्वल्स टू 2 साइन p की जगह आएगा 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइड्स 2 और cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइड्स 2। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नंबर 3 जो है सम डिफरेंस का cos p प्लस cos q 2 टाइम्स फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q डिवाइड्स 2 और cos थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड्स 2। और फिर बेटा यही फॉर्मूला दोबारा 2 cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइड 2 और cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइड 2। क्लियर। अब देखते हैं सिम्प्लीफिकेशन के बाद क्या आता है बेटा 2 साइन 4 थीटा डिवाइड्स 2 और यहां पे आएगा cos -2 थीटा डिवाइड्स 2 प्लस 2 साइन 12 थीटा डिवाइड्स 2 और cos -2 थीटा डिवाइड्स 2। डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो यहां पे आएगा 2 cos 4 थीटा डिवाइड्स 2 और cos -2 थीटा डिवाइड्स 2 प्लस 2 cos 12 थीटा डिवाइड्स 2 और cos -2 थीटा डिवाइड्स 2। क्लियर। मजीद सिम्प्लीफिकेशन के बाद आएगा 2 साइन 2 थीटा और साथ बेटा cos जस्ट थीटा, माइनस इग्नोर करना है आपने cos के साथ अगर आ जाए तो, ठीक है। तो 2 कैंसिल, जस्ट थीटा, माइनस को इग्नोर करना है। इधर भी आएगा बेटा 2 साइन 6 थीटा और बेटा आएगा cos थीटा। डिनोमिनेटर में देखें तो 2 cos 2 थीटा cos थीटा माइनस इग्नोर 2 से कैंसिल प्लस 2 cos 6 थीटा और साथ बेटा cos थीटा। क्लियर। अब बेटा एक वैल्यू ये है और एक ये है, इनमें से आप कॉमन लें, इनमें कॉमन आएगा 2 cos थीटा, अंदर बेटा आ गया साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। डिनोमिनेटर में भी 2 cos थीटा कॉमन, अंदर आ गया cos 2 थीटा
और प्लस कॉस 6 थीटा, ये वैल्यूज कैंसिल। अगेन यूजिंग फॉर्मूला बेटा, साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइड्स 2 और कॉस 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइड्स 2। डिनोमिनेटर में बेटा आएगा आपके पास कॉस पी प्लस कॉस क्यू इक्वल होता है बेटा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइड्स 2 और कॉस 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइड्स 2। यहां पे प्रोडक्ट है बेटा, ऊपर कोई साइन नहीं दरमियान में, तो 2 कैंसिल कर सकते हैं आप। रिमेनिंग वैल्यू है आपके पास साइन 8 थीटा डिवाइड्स 2 और यहां पे बेटा साइन कॉस माइनस 4 थीटा डिवाइड्स 2। डिनोमिनेटर में आएगा कॉस 8 थीटा डिवाइड्स 2 और कॉस माइनस 4 थीटा डिवाइड्स 2। फाइनली हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है साइन 4 थीटा, कैंसिल करके, और यहां पे माइनस को इग्नोर करना है कॉस के साथ, 2 2 जार 4 मीन कॉस 2 थीटा। डिनोमिनेटर में आएगा बेटा कॉस 4 थीटा और कॉस 2 थीटा, ये वैल्यूज भी कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यू है साइन 4 ओवर कॉस 4 विच इज इक्वल्स टू tan 4 equals to right hand side. Question 4 complete. Question 5 which is most important question. Okay students, question number 5 का फर्स्ट पार्ट है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल आएगा 1/16। तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड cos 20 डिग्रीज cos 40 डिग्रीज cos 60 डिग्रीज, ये तीन पार्ट है बेटा, तीनों एक जैसे हैं। इन चार एंगल्स के अंदर एक एंगल ऐसा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू आपको आती है विच इज cos 60 इक्वल होता है बेटा 1/2। तो तीनों पार्ट्स में यही स्टेप फर्स्ट पे करना है आपने। चारों वैल्यूज में से एक वैल्यू टेबल की है बेटा, 60 की वैल्यू है, उसकी वैल्यू लगाएं बेटा, और बाकियों पे फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह से बेटा करें cos 20 cos 40 और इसकी जगह आप यूज कर दें 1/2। cos 60 की वैल्यू है 1/2 और cos 80 एज इट इज। ओके, अब ये 1/2 आप स्टार्ट पे लिख सकते हैं, 1/2 को स्टार्ट पे लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको स्टार्ट पे लिख सकते हैं। रिमेनिंग वैल्यू बेटा है cos 20 cos 40 और cos 80 बेटा साइड पे एज इट इज। अब यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3 2 cos अल्फा cos बीटा, लेकिन 2 होना यहां पे मस्ट है, तो इसलिए आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे और बेटे 2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 cos 20 डिग्रीज cos 40 डिग्रीज और cos 80 डिग्रीज एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, 1/4 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल होता है बेटा cos अल्फा मीन 20 प्लस 40 और प्लस cos अल्फा माइनस बीटा मीन 20 माइनस 40 डिग्रीज। आप यहां पे करली ब्रैकेट को यूज कर लें और बाहर है हमारे पास cos 80 एज इट इज। क्लियर? तो यहां पे हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला नंबर 3। हम इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा cos 60 प्लस cos माइनस 20 डिग्रीज और बाहर बेटा आपके पास है cos 80 डिग्रीज। अब इस स्टेप के बाद आपने cos 80 को इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। तो cos 80 को इससे मल्टीप्लाई करने से आएगा आपके पास 1/4 बाहर, अंदर आ गया बेटा cos 80 डिग्रीज cos 60 प्लस cos 80 डिग्रीज और cos 20। cos के साथ माइनस आ जाए एंगल में तो उसको इग्नोर करना है आपने, cos 20 डिग्री। फिर से बेटा फॉर्मूला यूज करना है, उसके लिए आपके पास यहां पे 2 होना चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्मूले के लिए। तो अगेन बेटा 2 के साथ डिवाइड करेंगे और 2 के साथ इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस है इसलिए ये दो वैल्यूज हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इससे अलग करेंगे। तो 2 cos 80 डिग्रीज cos 60 डिग्रीज प्लस 2 cos 80 डिग्रीज और cos 20 डिग्रीज। क्लियर? 1/8 एज इट इज। यहां पे बेटा टेबल की वैल्यू को यूज कर सकते हैं और यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जिधर टेबल की वैल्यू यूज हो रही है उधर फॉर्मूला यूज ना करें, उधर टेबल की वैल्यू को यूज करें, और जिधर टेबल की वैल्यू यूज नहीं हो रही उधर आप फॉर्मूला यूज करें प्रोडक्ट का। तो यहां पे बेटा आप लिख लें 2 cos 80 डिग्रीज और 1/2 cos 60 इक्वल्स टू 1/2, और यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेटा cos 80 प्लस 20 फॉर्मूला नंबर 3
और प्लस कॉस 80 माइनस 20। क्लियर? 2 के साथ कैंसिल, 1/8 रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास कॉस 80 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 60 डिग्रीज। अब इस 100 को वैनिश खत्म करने के लिए 80 को हम यहां पे एक स्टेप याद रखेंगे कि 80 को हम बेटा लिखेंगे, इस 80 को हम लिख सकते हैं बेटा बाहर 1/8, इस 80 को हम लिखेंगे 180 माइनस 100। क्लियर? 100 कैसे याद रहेगा बेटा? इस कॉस 100 को आपने कैंसिल करना है तो 80 को आपने लिखना है 180 माइनस 100। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज एज इट इज, कॉस 100 प्लस कॉस 60। इसके बाद बेटा 10.1 180 को आप कैसे लिखते हो? 2 इंटू 90 डिग्रीज माइनस 100 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 60। ओके बेटा, 2 इवन है या ऑड है? 10.1 आपको मैंने बताई हुई है, 10.1 में इवन ऑड, ये स्टेप यहां पे यूज करेंगे। 2 इज इवन मल्टीपल, तो इवन हो तो ये सेम रहेगा बेटा, कॉस और एंगल आपने ये लिखना होता है, कॉस 100। अब 2 माइनस क्वाड्रेंट याद है 1 2 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा? माइनस, तो इस सारे का आंसर आएगा माइनस कॉस 100। 10.1 आप वहां पे अगर प्रॉब्लम है तो 10.1 का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वहां से आप हेल्प ले लें। ठीक है, प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 60 डिग्रीज, कॉस 100 कैंसिल, 1/8 और अंदर आ गया कॉस 60। अब कॉस 60 की अगेन वैल्यू यूज करें, कॉस 60 होता है बेटा 1/2, तो 1/16 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट बेटा कंप्लीट है। सेकंड पार्ट, साइन पाई ओवर 9, साइन 2 पाई ओवर 9, साइन पाई ओवर 3, साइन 4 पाई ओवर 9 इक्वल है बेटा 3/16। ओके बेटा, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड। पाई ओवर 9 करेंगे तो बेटा आएगा 20, पाई मीन 180, 180 को 9 पे डिवाइड करें तो 20 डिग्रीज, 2 पाई ओवर 9 करेंगे तो बेटा 40 डिग्रीज, और साइन बेटा 60 डिग्रीज, और ये आएगा बेटा 80 डिग्रीज। सेम वही पार्ट है, सिर्फ उसमें कॉस था और इसमें क्या आ गया? साइन। तो बेटा सेम वही मेथड है, चारों में से एक टेबल की वैल्यू यूज करें। साइन 60 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 80 एज इट इज। ओके बेटा, अब स्क्वायर रूट 3/2 को आप स्टार्ट पे लिख लें, स्क्वायर रूट 3/2, अंदर आ गया बेटा साइन 20 डिग्रीज, साइन 40 डिग्रीज, और साथ है बेटा साइन 80 डिग्रीज। अब साइन साइन है तो फॉर्मूला नंबर 4 प्रोडक्ट का साथ -2 होना चाहिए, तो फॉर्मूलाज बेटा आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। -2 से डिवाइड करेंगे, -2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम फॉर्मूला एडजस्ट कर सकें। प्रोडक्ट का फॉर्मूला नंबर 4, साइन 80 बेटा एज इट इज। ओके बेटा, -√3/4 -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा मीन 20 प्लस 40 अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा 20 माइनस 40, ब्रैकेट यूज कर लें, और साथ बेटा साइन 80 एज इट इज। सेम वही पार्ट है, समझें ये रिपीट हो रहा है। -√3/4, यहां बेटा आ गया कॉस 60 माइनस कॉस -20, और बाहर है बेटा साइन 80 डिग्रीज। क्लियर? अब साइन 80 को इससे भी मल्टीप्लाई, साइन 80 को इससे भी मल्टीप्लाई, -√3/4, तो यहां पे बेटा आ गया साइन 80 डिग्रीज और साथ कॉस 60 डिग्रीज। माइनस माइनस प्लस नहीं करना, कॉस के साथ माइनस का साइन इग्नोर करना, मीन ये माइनस ही रहेगा, माइनस साइन 80 डिग्रीज और साथ बेटा कॉस 20 डिग्रीज। ओके बेटा, दोबारा से प्रोडक्ट का फॉर्मूला नंबर 1, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, -√3/2 से बेटा डिवाइड करेंगे, चूंकि प्लस है इसलिए दो वैल्यूज हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों से करेंगे। 2 साइन 80 कॉस 60 -2 साइन 80 और बेटा कॉस 20। क्लियर? अब मैंने बताया कि जिधर टेबल की वैल्यू यूज होती है उधर टेबल की वैल्यू, और जिधर टेबल की वैल्यू यूज नहीं होती उधर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो बाहर है -3/8 और इधर बेटा 2 sin 80 डिग्रीज और cos 60 होता है बेटा 1/2। माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएं। प्रोडक्ट का फार्मूला नंबर 1 दोबारा से यूज करेंगे। 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल है बेटा sin अल्फा प्लस बीटा मीन 80 + 20 प्लस sin 80 - 20। क्लियर? 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बेटा वो है -√3/8 और sin 80 डिग्रीज और माइनस sin 80 + 20 दैट इज 100 और प्लस माइनस 80 - 20 दैट इज 60 डिग्री। बेटा सेम स्टेप वही 80, यहां पे 100 है तो क्या करेंगे बेटा 80 को कैसे लिखेंगे 180 - 100। यहां पे थर्ड पार्ट का हिंट ले ले, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। थर्ड पार्ट में सेम एज इट इज इसी तरह से बेटा सॉल्व करना है, सिर्फ उधर यहां पे आएगा 70 और यहां पे होगा 100। तो 70 को आपने कैसे लिखना है 180 - 110। यहां पे 110 आएगा, यहां पे 70 आएगा, जस्ट ये फर्क है, बाकी सेम एज इट इज। थर्ड पार्ट खुद करना है, बाकी सारा सेम है, सिर्फ फर्क कहां पे आएगा, यहां पे 70 आएगा और यहां पे आएगा 110। तो आपने 70 को कैसे लिखना है 180 - 110, बाकी सेम एज इट इज है। माइनस साइन 100, फर्स्ट दोनों पार्ट्स में बेटा 80 100 आया है, थर्ड पार्ट में 70 और 110 आएगा। तो इस 70 को आपने लिखना है 180 - 110। फिर उसी तरह 10.1 में 180 को 2 × 90 करके फिर आगे वही प्रोसेस आपने यूज करना है 10.1 का। जैसे अभी मैं करने लगूँ, इधर साइन 180 2 × 90 इवन मल्टीपल है, माइनस साइन 100 माइनस साइन 60 डिग्रीज। ओके बेटा 2 इवन मल्टीपल है तो इवन में ये सेम रहेगा, चेंज नहीं करना बेटा आपने। तो साइन 100, तो 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो सेकेंड में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है साइन की बेटा, तो साइन की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव ही रहेगी। और साइन 100 माइनस साइन 60 ये कैंसिल बेटा, -√3/8 और ब्रैकेट में है माइनस साइन 60 डिग्रीज, -√3/8 और इसकी वैल्यू -√3/8 सॉरी 2। अब ये माइनस माइनस प्लस, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका स्क्वायर हो गया, नीचे 8 2s are 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3/16 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट और 5 के फर्स्ट 2 और थर्ड का मैंने हिंट बता दिया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।